5 मिनट भी आंखें बंद करते तो मेरे को नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। तो इसका ये है कि जिस बंदे के बारे में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं ना, उसके बारे में आप पॉजिटिव जो आपने पल गुजारे हैं ना, वो याद करना शुरू करें। ओसीडी क्या है? ओसीडी ये है कि जो आप काम कर रहे हो ना वो आप करते रहोगे। जैसे आपको लगेगा कि मेरे हाथ में गंदा लगा, मैं टॉयलेट गया और मेरे हाथ में कंटेमिनेशन हो गया, गंदा हो गया, धोता ही जा रहा हूँ, धोता ही जा रहा हूँ। और एक टाइम में ऐसा आता, कोई अगर ज़्यादा देखे ना फैमिली में कोई ऑब्जर्व ना करे तो इतना बढ़ जाता है कि हम लोग हाथ छीन लेते हैं, वो घंटों बाथरूम में बैठे रहेंगे। 11th-12th में होता है ये कि हाँ एक से बहुत अटैच हो गए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बन गया। तो जब वो लड़का दूर होता है, लड़की दूर होती है, तो ऐसा लगता है कि दुनिया ही खत्म है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एसबीएन न्यूज़ में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि, जो एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और एक बहुत अच्छी थेरेपिस्ट हैं। तो सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। ओके, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मनोवैज्ञानिक, और मैं काउंसलिंग भी करती हूँ और थेरेपी भी देती हूँ। जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, एंजाइटी के पेशेंट्स होते हैं, फोबिया के पेशेंट्स होते हैं, और जो स्किज़ोफ्रेनिया के होते हैं, बाइपोलर के होते हैं, ओसीडी के होते हैं, इन सभी का मैं इलाज करती हूँ थेरेपी और काउंसलिंग के थ्रू। तो मैम कितना टाइम हो गया आपको, कैसे आपने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग की और कैसे कितना एक्सपीरियंस अभी तक हो मेरे गया? को 12 साल इसमें हो गया है, 13th ईयर चल रहा है। एंड मेरी इसमें बहुत अच्छी जर्नी हुई है। इसमें लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनको जानने का मौका मिलता है, और इवन अब लोगों को न समझाने का भी मौका मिलता है कि जो जिस एस्पेक्ट से वो नहीं देख सकते उस एस्पेक्ट से हम देख सकते हैं, और उनको सॉल्यूशंस दे सकते हैं कि आप ऐसा करो, आपके लिए ये अच्छा है। और अगर सामने वाला ऐसा कर रहा है तो वो इस कारण से कर रहा होगा, जो लोग नहीं देख पाते अपनी उदासी के कारण, अपनी एंजाइटी के कारण, अपनी घबराहट के कारण। तो मैम अभी तक की जर्नी में कोई ऐसा केस जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और बहुत मतलब इंटरेस्टिंग रहा हो? वैसे तो हर केस ही बहुत अच्छा होता है। बच्चों का केस है, बड़ों का केस है, हर एज ग्रुप का केस आता है। जैसे एक बच्चे का केस है, उसको स्कूल में एग्ज़ाम से पहले उसको उसने पूरे स्कूल में ये बोल दिया था प्रिंसिपल को कि ना मेरे को भूत दिखता है, मैं स्कूल नहीं आऊँगा, मेरे को भूत दिखता है, मेरे को सीढ़ी पे न वो मारता है, बैग खींच लेता है, थप्पड़ मारता है मेरे को, कहता है स्कूल मत आओ। फिर बाद में जब मैंने उसमें थोड़ा काउंसलिंग किया, उसकी मदर डर गई थी, सारे स्कूल वाले, तो फाइंड आउट हुआ कि ना वो बच्चा एक्चुअली एग्ज़ाम से डर रहा था, क्योंकि वो वन ऑफ द टॉपर था, और वो उससे एग्ज़ाम से ठीक पहले वो हो गया बीमार, और उसको डर था कि मैं उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊँगा। सो दैट्स व्हाई ही इज़ मेकिंग स्टोरीज़ कि हाँ मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं अगर ये स्टोरी बिल्डअप कर दूँगा तो कहीं न कहीं ना मामला कहीं और चला जाएगा, और मेरे को एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, है ना? तो फिर जब पता चला उस बच्चे के थ्रू, तो उसकी मदर को भी रिलीफ़ हुआ कि ऐसा भूत-प्रेत कुछ नहीं है। मैं बस ये बच्चा ऐसे ही अपनी मदर और टीचर्स को घुमा रहा था, और ऐसा तो कुछ फिर नहीं उस था। टाइम पे आपने काउंसलिंग करके समझाया? काउंसलिंग करके बच्चे से बात की, क्योंकि मेरे को पता है कि ऐसा कुछ ऐसा तो था नहीं। स्कूल में अगर ऐसा होता तो औरों के साथ भी होता, नहीं तो वो बच्चा साइकोसिस में होगा तब कर रहा होगा, जिसे पागलपन कहते हैं, कि उसको थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है, हेलुसिनेशंस हो रही हैं, इल्यूजन्स हो रहे हैं। वो भी नहीं था उसके साथ। मगर मैं बात तब निकली जब उस बच्चे से बात की गई बहुत ज़्यादा। मदर ने भी बताया, मदर रो ही रही थी मेरे वहाँ स्कूल के चैम्बर के बाहर। तो बच्चे से जब बात की, उससे थोड़ा सा वो करा कि क्या है, क्या नहीं था, क्या हुआ। फिर जब उसको थोड़ा सा मैंने डराया, फिर उसने कहा मैम ये बात है। अच्छा। हाँ। तो जैसे आजकल हम देखते हैं हर एज ग्रुप को डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है, हर एज, छोटा बच्चा है, बड़ा है, हर एज ग्रुप को एक डिप्रेशन। तो डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन डिप्रेशन के जैसे शुरू होता है, क्या है डिप्रेशन और कैसे शुरू होता है। कोई भी अगर आपको कोई सेटबैक लगे, आपको कोई लव्ड वंस चला जाए, आपका इमोशनल सपोर्ट गायब हो जाए, अगर आपके मदर फादर की डेथ हो जाए, आपके हस्बैंड ने या कोई अफेयर कर लिया, फैमिली में कुछ हो गया ट्रॉमा, अगर बच्चे को लेकर ट्रॉमा है, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। अगर वो कंसिस्टेंट है बहुत टाइम तक, 6-7 महीने तक,
तो जब नोटिस में आता है तो वो चीज़ें बिल्डअप हो जाती हैं, जैसे आपकी नींद कम हो जाएगी, नहीं तो आपकी ज़्यादा हो जाएगी, इरेगुलर स्लीप पैटर्न हो जाएगा, खाने पीने का इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो तो इंक्रीज ही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खाने लगोगे आप कि आपको स्ट्रेस बस्टर के लिए खाना खाना है, नहीं तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, खाओगे ही नहीं, ध्यान ही नहीं दोगे, और आपकी जो भी न, जो आपकी बेसिक वो नहाना धोना वो भी आपका लैग कर जाएगा, आपको घबराहट शुरू हो जाएगी, आपको स्ट्रेस शुरू हो जाएगा, है ना। और साथ के साथ ये हो जाएगा कि ना, क्या बोलते हैं उसको, आपको वैसे परेशानी शुरू हो जाएगी, आप किसी से शेयर नहीं कर पाओगे, आप मन ही मन में रह जाओगे, कंसंट्रेशन पावर कम हो जाएगी आपकी, कंसंट्रेशन पावर में आपने गैस ऑन कर दिया, आप अपने ख्याल में घूम रहे हो, गैस की सीटी बज रही है, बजती चली जा रही है, फिर कोई बताएगा जाओ, कंसंट्रेशन लेवल पुअर हो जाएगा, आपकी जो हॉबीज़ हैं, आप जो जैसे आप घूमना घूमना अच्छा लगता है, बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, आप वो कुछ नहीं करोगे, ठीक है, और आप फ्रेंड से मिलते हो बात करते हो वो भी आप छोड़ दोगे, और ये हो जाएगा कि अपने टैंटम शो करोगे, बच्चों को मारोगे, अपने घर में फ्रस्ट्रेशन निकालोगे कई बारी, नहीं तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, चुपचाप करके बैठ जाओगे। ये सारे इसके वो होते हैं। हाँ, इरिटेबिलिटी होता है, मूड स्विंग्स होता है, बहुत कुछ होता है। और इसी जैसे किसी को नॉर्मली किसी को घबराहट हो रही है तो उस टाइम मुझे क्या करना चाहिए? अगर नॉर्मली घबराहट हो रही है, सबसे पहले तो रुको, एक जगह बैठो, टेक अ डीप ब्रेथ, रोको उसको, फिर डाउन, 10 से लेकर 1 तक करो, फिर 1 से लेकर 10 तक, आराम आराम से, उससे इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलता है ना। आपको पता लगता है आप कहाँ हो, जैसे आपको एंगर मैनेजमेंट में, एंगर जब लोग गुस्सा करते हैं, एंगर आउट निकालते हैं ना, बस्ट आउट होते हैं, तो हम उनको यही कहते हैं एंगर मैनेजमेंट में भी, कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना बहुत ज़्यादा, तो आप रुको, एक्ट आउट नहीं करना, रुको, टेक अ डीप ब्रेथ, छोड़ो, देन टेक अ डीप ब्रेथ, फिर लीव, तब एनालाइज करो क्या हो रहा है, नहीं तो इंसान गुस्से में कुछ भी बोल सकता है और मार भी देता है, ठीक है, चीज़ें फेंकता है इधर उधर, कुछ भी हो सकता है, बट हम ये सलाह देते हैं कि उस टाइम आप रुको, एनालाइज करो अपने बिहेवियर को और काम डाउन हो जाओ। तब फिर उसके बाद सोचो। हाँ, अगर एक बात बताओ, जैसे अगर डेली रूटीन में अगर कोई ने हर दिन हर इंसान ने गुस्सा होता है किसी न किसी बात पे, अगर एक्ट आउट ही करता रहेगा इतना ज़्यादा, तो घर का माहौल इन्वायरमेंट ख़राब नहीं होगा, बच्चे ख़राब नहीं होंगे, पेरेंट्स को गुस्सा नहीं आएगा, स्पाउस को गुस्सा नहीं आएगा, अगर वो किसी न उसमें है, फर्म में है, अपनी जॉब में, उनको गुस्सा नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, उससे आपकी जॉब भी जा सकती है, रिलेशंस भी ख़राब हो सकते हैं, सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। मैम लेकिन जब गुस्सा आता है उस टाइम पे तो कुछ ध्यान नहीं रहता, इतना इतना तो वही mind तो नहीं अपने चलता। दिमाग को ट्रेन करना है, उस टाइम वही पे तो mind आपको बिल्कुल दिमाग शांत हो जाता है नहीं कुछ। देखो, उसी टाइम ट्रेन करना होता है दिमाग को, वो लोगों को पता चल जाता है हमको एंगर इश्यूज है, ठीक है, फिर हम उनको काम करवाते हैं उसके ऊपर, कि अगर आपको एंगर इश्यूज आ रहे हैं ना, तो आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, वॉक पे जाओ, अपना स्ट्रेस निकालो, एक एक्टिविटी में जाओ, किसी से बात करो, बात नहीं करनी तो जर्नलिंग करो, जैसे किसी के प्रति आपको कोई भाव आया, ठीक है, अपने दोस्त के प्रति आपको गुस्सा आया, तो निकालना नहीं है, हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा, आपको जर्नल करना है, आप जर्नलिंग कर दोगे ना, लिख लोगे एक पन्ना, आपका वहाँ आपको लगेगा मैंने कुछ अपने अंदर से निकाल दिया, एंड दैट इज ओवर नाउ, चाहे आप काटा मार दो, चाहे टर्न ओवर कर लो, चाहे मन चाहे तो उसको पेस्ट कर दो, ठीक है, और ज़्यादा जो कॉन्शियस होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ को एनालाइज करते हैं बोलने से पहले, कि अगर हमको गुस्सा आ रहा है हम उसको रोक दें वहीं के वहीं, तो हमारी कितनी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हमारा इंप्रेशन ख़राब नहीं होगा, हमारे रिलेशन ठीक हो जाएंगे, मगर वो इंसान करता ही नहीं, वो कहता है हमको बस्ट आउट होना है, बस्ट आउट हो जाएंगे हम,
मैम ये तो बहुत ज़्यादा, इसके लिए तो बहुत पेशेंस चाहिए बॉडी के अंदर, बहुत पेशेंस और एक क्योंकि एक लेवल तक गुस्सा है उसको कंट्रोल करना। आपको संयम चाहिए अपने ऊपर, आपको ठहराव चाहिए। उसके लिए लोग कहते हैं मेडिटेशन करो, हम कहते हैं मेडिटेशन करो, मैं भी 1-1.5 घंटा मेडिटेशन करती हूँ। जैसे मेडिटेशन करो उससे आपको स्थिरता मिलेगी। जैसे चक्रास के बारे में बात होती है, जैसे ये जो एंजाइटी है, फोबिया है, ये चीज़ें हैं, तो उसी से तो एसोसिएटेड है। ग्राउंडिंग में इसमें जाना है ना, अपने आप को बिल्कुल स्थिर रखना है। जैसे ना पेशेंट्स आते हैं, जैसे कल मेरे पास जो पेशेंट था, वो कह रहा था कि मैं मेडिटेशन में जा ही नहीं सकता, मैं 5 मिनट भी आंखें बंद करता हूँ तो मेरे को नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ठीक है, तो इसका ये है कि जिस बंदे के बारे में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं ना, उसके बारे में आप पॉजिटिव जो आपने पल गुजारे हैं ना, वो याद करना शुरू कर दो। मैम जैसे मैं जैसे मेडिटेशन कभी मैंने कभी नॉर्मली भी जैसे आंखें बंद करी, थोड़ा अपना गुस्सा कंट्रोल करें, मेरे को तो कोई ऐसा शांत होते ही नहीं दिमाग में, पता नहीं कहाँ से कौन कौन से तो थिंक वही कर तो देते हैं पता नहीं। क्लटरिंग तो कम करनी है, तभी तो कहते हैं जब भी आपको टाइम मिले 5-10 मिनट आंखें बंद करके बैठो और देखो आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आपको क्या क्लटर आउट करना है। क्लटरिंग होती है ना दिमाग में, इधर का उधर का, घर का इधर का, है ना। जैसे जैसे इंसान बढ़ता है उसके दिमाग में और क्लटर, बॉस है, ये है, स्पाउस है, पेरेंट्स है, बच्चा है, सबका देखना है। तो इंसान को कामनेस चाहिए ना, मी टाइम इसलिए तो कहते हैं निकालो। और आजकल मी टाइम तो फोन हो गया है, रील्स देख लो। हाँ, वो मी टाइम कहाँ है, दैट इज नॉट मी टाइम। आजकल तो यही वो हो तो गया है। क्लटरिंग है, और क्लटर कर रहे हो आप अपनी जिंदगी। एक पोस्ट डाल दी, उसको 10 बार ही देखो किसने लाइक किया। हाँ ये रील्स होता है। देखो, रील्स देखो, फटाक से ऐसे ऐसे चेंज करते हैं और बच्चे। मूड के हिसाब से रील्स आती हैं। मूड के हिसाब से रील आती है। और ऊपर से बच्चों को भी आजकल ये है, बच्चे आए, खेलना नहीं है बाहर, फोन पकड़ के बैठे हैं। और पेरेंट्स भी कहीं हद तक, जैसे लॉकडाउन लगा था हमारा, लॉकडाउन में भी यही था, कोई ऑप्शन तो है नहीं, बच्चे फ़ोन पे और पेरेंट्स भी कुछ नहीं कह रहे। उसमें बच्चों को, जैसे मैंने ट्रेन किया था, मैंने अपने बच्चों को, और जैसे मैंने बताया था वीडियोज़ में भी मैंने बता रखा है, तो अपने बच्चों को ट्रेन करो, उनको फाइन आर्ट, फाइन हैंड्स वर्क सिखाओ, कटिंग चॉपिंग सिखाओ। इवन बॉयज़ भी करते हैं। ठीक है, मेरे दोनों लड़कों को काटना आता है भिंडी वगैरह से, भिंडी बनानी आती है, पिज्ज़ा बनाना आता है। मैम कोई बच्चा तो कर लेता है, कोई बॉयज है वो कर लिया, और कोई होता है जिसको इन चीजों से भी कि मैं क्यों करूँ ये काम, तो मैं क्यों करूँ, तो फिर मैं उसको इंडोर एक्टिविटीज़ में लगाओ। जैसे चलो डस्टिंग कर लिया, बिस्तर साफ कर लिया, ठीक है, नहीं तो चलो कोई बात नहीं, अपनी बुक शेल्फ साफ कर दी, ठीक है। वो भी नहीं करना तो आप कोई चेस खेल लो, अगर कोई आपका सिबलिंग है उसके साथ, ठीक है। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलते, आप तो घर से बाहर निकल सकते हैं, लॉकडाउन में ये सीन था, बाहर 4-4 घंटे बच्चे खेल रहे हैं तो खेलने दो, व्हाट अ बिग डील इन दैट। मैम लेकिन आजकल तो बाहर का माहौल भी खराब है ना, पता ही नहीं लगता कौन सही है कौन गलत है, कौन हमारे देखो, वो भाई तो के साथ। एजुकेट अपने बच्चों को करना पड़ेगा ना, यू हैव टू एजुकेट योर किड कि आपको ना क्या सही है क्या गलत है, अपने बच्चों को खुद सिखाना पड़ेगा। बच्चे बुलिंग का शिकार हो जाते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा। है ना। तो बच्चे आकर बताते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे उनके साथ भी ऐसा करो, उनको जाकर चाटा मार दो। हम ये तो सिखाएंगे ना कि आप पेशेंस से काम करो, एनालाइज करो चीज़ें, आपको जो ठीक लगता है ना आप वो करो, जिससे आपका जो वो है रिस्पेक्ट कम ना हो कहीं पे, है ना। आपको बहुत टैक्टफुली एस्केप करना है। जैसे पेरेंट्स भी होते हैं आजकल सोसाइटीज़ में, क्या करते हैं, हमारे बच्चों को खिलाओ, हमारे बच्चों को क्यों नहीं खिला रहे, दूसरे बच्चों को डांटते हैं, अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, और दूसरे बच्चे को इतना डांट देते हैं वो रोता रहता है। और पेरेंट्स एक दूसरे को ना, भी यहाँ गौर सिटी 2 की भी न्यूज़ थी, एक दूसरे को पकड़ के बाल नोच रहे थे। हाँ मैम, जैसे किसी के बच्चे को कुछ कहते तो उसका हाँ, पेरेंट्स उनमें भी पेशेंस लेवल नहीं, बच्चे से बात नहीं करता, वो डायरेक्ट क्योंकि होता क्या है और फिर लड़ाई। कि घर का माहौल, पेरेंट्स का और बच्चों का ट्यूनिंग सब वो हो गई ना, कहीं पर एस्केप मिला ही नहीं इमोशंस को, तो इमोशंस का हम बैंग ऑन करेंगे, जैसे फ्रस्ट्रेशंस कहाँ जाएगी। हाँ, जैसे कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर कुछ हो रहा है बाहर तो वो उस चीज को शेयर नहीं करते किसी से, तो उनको वो मन ही मन में रखते हैं, फिर उन्हें वो एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, उन्हें धीरे धीरे पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं। पैनिक अटैक आते हैं, फिर उसके बाद उस उनकी टाइम पर सांस क्या रुक करना जाती है, चाहिए? फिर ऐसे लगता है कि दम ही निकल जाएगा।
उसमें यही है कि आप अगर ऐसा हो रहा है तो आप आराम से बैठो, डीप ब्रीदिंग करो, शांत रखो अपने आप को और अपने आप को समझाओ कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ठीक हो जाएगा सब, है ना। बहुत ज़्यादा उसमें हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा हम उसमें चले जाते हैं, एंशियस होते हैं चीज़ों को लेकर कि क्या होगा, अरे मैं मर जाऊंगा, अरे मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है। क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, ऐसा लगता है दिल की धड़कन रुक जाएगी, मर जाऊंगा मैं, है ना। जैसे एग्रोफोबिया है, ठीक है, और जैसे क्राउड में जाने का डर है, लोगों को लगता है ना। उसमें क्या होता है, उसमें लोगों को यही तो सिखाना है कि एक्सपोजर थेरेपी तो देनी है, सिखाना है कि हाँ आप ये करो, कुछ नहीं होगा, इतने तो इंसाइट डेवलप करो अपने अंदर, नहीं तो हमारे पास आओ। जैसे आजकल बच्चे हैं, आजकल हम्म, जो टीनेजर्स हैं, तो 15 16 साल, हम्म, 18 साल, 20 साल, ये सारे रिलेशनशिप्स हो गई, फिर हम्म, रिलेशनशिप टूट गई, 6 महीने की भी है, साल भर की भी है, टूट गई, फिर उन्हें पैनिक अटैक आते हैं, फिर उस टाइम पे वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, ये भी केस है मेरे है पास ना। स्कूल में। ये भी बहुत ज्यादा होता है। 11th 12th में होता है ये कि हाँ एक से बहुत अटैच हो गए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हाँ, का बन गया, तो वो जब वो लड़का दूर होता है या लड़की दूर होती है तो ऐसा लगता है कि दुनिया ही खत्म है। और मैम ये ऐसा भी हो जाता है कि अगर जैसे उसने इग्नोर भी कर दिया ना, कोई हाँ। उसके इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि वो जरा 2 मिनट भी इग्नोर करता है ना, तो बंदा सोचता है नहीं इसने मुझे हम्म। इग्नोर क्यों करा, ऐसा भी होता है। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? उस टाइम पे बस कुछ नहीं करो, वहां से चले जाओ। बस ये आजकल की जो न स्कूल में भी जो काउंसलर्स जो हैं जो भी हैं, वो इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि कैसे गर्ल्स और बॉयज़ को एक साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, है ना। वो एजुकेशन है वो उसी में इंट्रोड्यूस होना चाहिए कि कैसे अपने इमोशनल वेलबींग को, ईक्यू को ठीक रखना है और कैसे हर सिचुएशन को हैंडल करना है, ये तो सबको आना चाहिए ना। नहीं तो कहाँ तक पेरेंट्स जाएंगे, हर जगह पेरेंट्स थोड़ी ना जा सकते हैं, है ना। बच्चों को खुद ही करना है और पेरेंट्स के साथ भी यही है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हम लोग बैठे हैं, काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, है ना। मैम आजकल तो कितने सारे केसेस आ गए हैं, मतलब आजकल हम, मतलब नॉर्मल से है कि आजकल सोशल मीडिया है, उसमें कुछ ना कुछ दिखता है। अभी रिसेंटली एक केस आया था, 34 का, उन्होंने सुसाइड नोट लिख के भेजा था, हम्म, डाला था। तो मतलब उस टाइम भी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम रही होगी कि उन्होंने सुसाइड करा, जबकि चीज़ें होती शादी हैं, में है एक। चीज़ें होती हैं, मगर वही ना कि न सामने वाले को नहीं नज़र आती, कहीं ना कहीं दूसरे वाले को नज़र नहीं आती, वो चीज़ें कंपैटिबल नहीं हो पाती, उस टाइम कुछ समझ नहीं आता, वो रनिंग में चली जाती हैं, चलो यही सही है हमारे लिए, यही कर लेते हैं, सब कुछ ख़त्म ही करते हैं। तो उसके बाद होता क्या है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मैम, जो रह गया जो रह तो गया वो रह गया, वो रोता रहेगा। मैम वो तो जीता है, आजकल तो हाँ रोता भी लाइफ, नहीं है हाँ लाइफ कोई। विल गो ऑन, अगर ज़्यादा इमोशनली है वो तो रोता रहेगा, नहीं तो ठीक है दूसरी शादी कर ली किसी ने, अगर किसी की गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, सब ने अपना अलग कर लिया, इट डजेंट मैटर। और जैसे किसी को सडनली, जैसे कोई जा रहा है बाहर, एकदम से हम्म, उसे पैनिक अटैक आ जाए और उसके हम्म, बाद कोई भी नहीं, तो जो आसपास का माहौल है उस टाइम पे उसे क्या करना चाहिए ऐसा? उसमें उसको बैठना चाहिए आराम से। एक एक के साथ हुआ था ऐसा, फिर हमने उसको डोज पे डाला था, मेडिसिन की हेल्प की थी, फिर शी इज़ फाइन नाउ। मगर अगर आपको अगर ऐसा घर पे हो जाता है ना, तो आपको पता है अगर आपको ऐसा होगा बाहर, तो ऑलवेज कंपनी 1 or 2% में दी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को मेरी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, मेरे को ऐसा हो सकता है, ठीक है, वो लोगों को पता चल जाता है ना। इमीडिएटली तो कुछ नहीं होता, पैनिक अटैक भी स्ट्रेस बिल्डर का वो होता है ना, कि स्ट्रेस होता है कहीं ना कहीं, वो रिलीज तो होगा ही, है ना, स्ट्रेसर कहीं दबा हुआ है, तो आपको पता लग जाता है वो। तो अपने साथ कम नहीं करो और आराम से, अगर अकेले हो तो आराम से बैठो, उस टाइम पानी वानी पियो, नहीं तो किसी की हेल्प ले लो, आसपास जो अगर कोई है। किसी किसी को तो ये भी होता है कि शांत माहौल पसंद आता है, कि मतलब अंधेरे में रहना है, अगर कोई ऐसे स्ट्रेस में है तो वो ज्यादातर अंधेरा हाँ ढूंढते कि हैं। डिप्रेशन में होता है कि शांत हाँ हम अंधेरा, अंधेरे में बैठे रहे, शांति में बैठे रहे, कोई हमको डिस्टर्ब ना हाँ, कोई करे, हमारे आसपास ना हो, बस हम हो हम और हो कोई भी ना हो। और हमारी तन्हाई, बस। और हम जो सोच रहे हैं वही पैटर्न हम सोचते रहेंगे वही सोचते रहे, और उसी में कुछ हमारी लाइफ नहीं। कट जाएगी। हाँ, ये भी बहुत होता है। बस इसके लिए अपने आप को, अगर आपके साथ ये हो रहा है और कोई देखने वाला नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रोफेशनल से हेल्प लेनी पड़ेगी, अगर आप किसी लोग तो से प्रोफेशनल डिस्क्लोज के नहीं पास करते। भी जाने से डरते हैं ना इस टाइम पे, ऐसे में।
वो तो लोगों की ना वो है ना कि लैक है बिहेवियर कि हाँ हम नहीं जाएंगे, हमारे पैसे लग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो मैं जाएगा, कितने 10 बार लोग ऐसा क्या होता है बोलेंगे। कि जाते हैं तो उन्हें ये रहता है डाउट कि कहीं वो हमारे बारे में सब ना बता दे। हमें किसी किसी को ये भी डर रहता है कि कंसल्टेंट वो हमारे बारे में सब बता देगा। तो बता देगा तो क्या हो गया, हाँ ही और ये शी भी इज है। द थर्ड पर्सन ना, आपकी फैमिली को थोड़ी ना है। क्यों आते काउंसलर साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास लोग, क्योंकि वो ना उनकी फैमिली का नहीं है, दे कैन से ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ कह सकते हैं, कुछ भी डिस्क्लोज कर सकते हैं, किसी के बारे में भी कह सकते हैं। प्राइवेट हाँ, कोई प्राइवेसी उनको कंसर्न जज भी करने रहता है। वाला नहीं है यहाँ पे। अगर मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको जज नहीं करती, कुछ भी बोलो, रोते हैं रो, आई विल नॉट स्टॉप, कुछ नहीं कहूँगी मैं। एक आजकल एक रील चल रही थी बीच में बहुत ज्यादा कि स्ट्रेस में लोग ना आइस वाटर में जाते हैं, बर्फ पानी में। शॉक थेरेपी हाँ, होता है वो। तो उसमें क्या है, किसी किसी को क्या कहते हैं आग में चलना है, तो वो स्ट्रेस खत्म करने के लिए, पता नहीं ये क्या चीजें हैं। वो तो ऐसे ही है कि हाँ उससे हमको सच ना, में स्ट्रेस खत्म होता है। हमको हमको बड़ा रिलीफ मिल रहा है, हमको ये हो रहा है, हमको वो हो रहा है, बस साइकोलॉजिकली बना रखा है कि हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना, हमको कंसल्टेशन नहीं देना, वी विल मेक आवर ओन वे। मतलब घर की रेमेडी है ये, होम रेमेडी करेंगे। हाँ बस हम यही करेंगे और हम अपने में ही रहेंगे कन्फाइंड, हम इधर भी नहीं जाएंगे, हम उधर भी नहीं जाएंगे। हम एक ही जगह पे हैं। हाँ। और जैसे किसी फोबिया भी होता है, मतलब फोबिया मैंने एक तो आपको बताया तो है, हाँ ऊंचाई का फोबिया, हम्म। क्राउड का फोबिया, लिफ्ट में जाने का फोबिया। जैसे फोबिया सिर्फ कोई पर्टिकुलर चीज से होता है या जितने हमें हर चीज से भी, किसी किसी को होता है हर चीज से डर लगता है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, हाँ किसी को अलग अलग होता है हाँ, तो वो फोबिया। सारा जो जितने भी तरह के डर होते हैं वो सब फोबिया होते हैं, या फोबिया वर्ड किसी पर्टिकुलर चीज के लिए यूज होता है, जैसे वाटर फोबिया है, किसी जैसे किसी को वो पानी से एक डर लगता पर्टिकुलर है। चीज़ के लिए होती है, जैसे एंजाइटी की बहुत ज़्यादा जो वर्स्ट फॉर्म होती है ना, वो उसको कहते हैं फोबिया। ठीक है, जो एंजाइटी तो जैसे हमको छोटी छोटी बातें, एग्जाम का स्ट्रेस है, हम एंशियस हो रहे हैं, घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, हमारा इंटरव्यू है एंजाइटी हो रही है, हमारा कॉलेज में इंटरव्यू है एंजाइटी हो रही है, बच्चे का एग्ज़ाम है, पेरेंट्स को एंजाइटी हो रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई तब घबराहट हो रही है, हमारे पेट में बटरफ्लाइज उड़ रही हैं, मुंह सूख रहा है, चेस्ट पेन आ गया है, गले में भारीपन आ रहा है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो इसके कारण, चेस्ट पेन वगैरह के कारण बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं कि हमको तो दिल की बीमारी हो गई, हमको तो ये हो गया, मुझे किसी टेस्ट में कुछ नहीं पता। डॉक्टर्स जिनके पास जाते हैं ना, वो घूम फिर कर फिर हमारे पास ही भेजते हैं। और आजकल एक और है ओसीडी। ओसीडी हाँ, क्या है? ओसीडी ये है कि जो आप काम कर रहे हो ना वो आप करते रहोगे। जैसे आपको लगेगा कि हाँ मेरे हाथ पे गंदा लगा, मैं टॉयलेट गया और मेरे हाथ में कंटेमिनेशन हो गया, गंदा हो गया, धोता ही जा रहा हूँ धोता ही जा रहा हूँ, और एक टाइम में ऐसा आता है कोई अगर ज़्यादा देखे ना फैमिली में कोई ऑब्जर्व ना करे तो इतना बढ़ जाता है कि लोग हाथ छीन लेते हैं इतना, वो घंटों बाथरूम में बैठे रहेंगे तो ये भी तो एक बहुत बड़ा, और बार बार लॉक चेक करेंगे। किसी को लॉक चेक करने का होता है, किसी को गैस नॉब चेक करने का होता है, किसी को सफाई का भी होता है सफाई का होता है कि कोई सामान इधर से इधर है तो क्यों है। क्यों है, ये इधर बॉटल है तो ये इधर ही होगी, ये सामान किचन का है तो किचन में ही जाएगा, ये कारपेट ऐसे था तो ऐसे ही जाएगा, ये कुशन ऐसे रखा तो ऐसे ही रखेगा। तो मैम इससे आगे चल के भी तो प्रॉब्लम हो सकती होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। हाँ, अगर आपने ट्रीट नहीं करवाया आपके फैमिली मेम्बर्स ने या आप भी अवेयर नहीं हो तो होती है, आगे शादी होगी या आप शादीशुदा हो तब प्रॉब्लम होगी। और ये चीज़ आगे भी कैरी फॉरवर्ड होती है जेनेटिक्स से, तो आपके बच्चों को भी ये संभावना है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स बन सकती है। और की जेनेटिक्स से ही तो आता है, आपकी मदर को डिप्रेशन है फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही कह रही मैं, नहीं है मगर तो हो सकता है सिम्टम्स आप में भी हो, जब आप उस चीज़ में गिरो तो आप भी उसमें चले जाओ, है ना। बाइपोलर है कोई, डिप्रेशन और मेनिया दोनों है। कहते नहीं यो हनी सिंह का देखा है, मेनिया में चला गया था वो, उसका इलाज यहीं हुआ था दिल्ली में, वहाँ पे उस साइड होता साउथ एक्स में, वहीं था, तो वो मेनिया में चला गया था, ज़्यादा हाइपर हो गया था, है ना। तो ये भी चीज़ें होती हैं और ये न जेनेटिक से ही आता है कि कोई दादी होगी ऐसे, उस टाइम तो ऐसा कुछ था नहीं, वो कैरी फॉरवर्ड बेटी में आ गया, बेटी में नहीं आया तो उनकी बेटी में आ गया, बेटे में आ गया कोई ट्रेट, है ना। कोई मामा चाचा ओसीडी है, उसका ट्रेट दूसरे भाई के बच्चे में आ गया, अभी मैंने ये केस देखा था।
मगर बच्चों में आपने मेडिसिन खिलानी नहीं है, बच्चा सुनेगा नहीं, तो फिर जब आगे ज़्यादा हो जाता है तब वो ट्रीट हो जाता है ज़्यादा। तो नहीं मैंने तो बचपन में आप दवाई खिलाना नहीं चाहते पेशेंट्स को, कहते हैं बच्चा है, बच्चा इतनी मिनिमम डोज भी नहीं खिलाना चाहते, और बच्चा कितना समझेगा। तो इसमें मेडिसिन का वर्क होता है या थेरेपी वगैरह का? इसमें मेडिसिन का भी होता है, अगर वर्स्ट केस हो जाता है ना तो हर उसमें मेडिसिन का रोल आता है, थोड़ा आए या कम आए, डोसेजेस स्टार्ट हो जाती हैं। अगर कोई रोया ही जा रहा है, उसकी दुख का अंत ही नहीं है कहीं पे, ठीक है, उसने थेरेपी भी करवा ली, उसका दर्द ही हल्का नहीं हो रहा, ठीक है, केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है ना हमारा ब्रेन में, तो उनको दवाई दी जाती है, जैसे डिप्रेशन की दवाई, बाइपोलर की दवाई, स्किज़ोफ्रेनिया में पागलपन सुना होगा, साइकोसिस हो गया, ठीक है, वो उसको लग रहा है कि मैं, जैसे हेलुसिनेशंस हो जाते हैं, वो मेरे बारे में बात कर रही होगी, वो लोग मेरे बारे में प्लॉटिंग कर रहे हैं मेरे को मारने की, वो मेरी जायदाद लेना चाहते हैं, वो मेरी सारी चीज़ें हैक करके बैठे हैं, है ना। थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन हो जाता है कि मुझे आवाज़ सुनाई दे रही, किसी को नहीं आ रही, वो उसी बंदे को आ रही है। वो पिक्चर्स में नहीं देखा भूत वाला सीन, वही सेम कि हमको आवाज़ आ रही, किसी को नहीं दिख रहा, तो मगर ये उसमें उसको रियल कर देते क्या हैं। पता उनके साथ हो, तो ऐसा ये चीज़ होती होगी उनके साथ। उनके साथ हाँ, वॉइसेस उनको उनका वही ना, साइकोसिस यही तो होता है, स्किज़ोफ्रेनिया, ये चीज़ें तो होती हैं कि उनको वॉइसेस सुनाई देती हैं, उनको लगता है कि कोई आ रहा है, कोई हमको ये कह रहा है कि ये कर ये कर ये कर, ये कोई हमें देख रहा है, हाँ फॉलो कर रहा है, कोई कोई हमें देख रहा है, ये चीज़ें होती हैं। तो मैम हम मतलब डेली बेस पे अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरीके से सही रख सकते हैं, मतलब ऐसी कोई दिक्कत हो ही ना, उसके लिए क्या करें? उसके लिए आप ये करो, एक जैसे हेल्दी लिविंग स्टाइल, ठीक है, जैसे मैं बताती हूँ अपनी वीडियोज़ में भी, एक हेल्दी लिविंग स्टाइल रखो, खाने पीने का बैलेंस, वॉक, नहीं तो जिम, रनिंग, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, लॉन टेनिस खेलो, एनीथिंग, ठीक है, कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी रखो, ठीक है, अपने रिलेशंस में से कोई भी जिससे आप बात करते हो उससे बात करो, है ना, अपनी मन की बात कह दो, नहीं तो जनरलिंग कर लो, खाने पीने में बैलेंस रखो, बैलेंस रूप से खाना खाओ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीज़ें रेफ्रिजरेटर सही से लो, कर्ड लो, वॉलनट्स लो, इंट्रोड्यूस करो, है ना, 2 वॉलनट खाने चाहिए, उससे उसमें ओमेगा 3 होता है, विटामिन के लिए आप आलमंड्स ले सकते हो, भिगो कर रख दो, नहीं तो आप ऐसे ही खा लो, रेजिन्स ले सकते हो, किशमिश, है ना, छुआरे ले सकते हो, और उसके लिए अगर ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो 10 बारी, अपने आप को रिलैक्स रखो। इस तरीके से हम खुद को शांत रख सकते हैं डेली ये चीज़ें करो, अपने आप को माइंडफुलनेस दो ना, वॉक पे जा रहे हो तो ना चिड़िया को देखो, चिड़िया की आवाज़ सुनो, माइंडफुल वॉकिंग कहते हैं आजकल तो ना। वॉक पे जाते तो बर्ड्स लगे हैं, गाने चल रहे हैं, वही दिमाग में तो कुछ और आजकल, थिंक हो रहा है, तभी तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, बर्ड्स लगे होते हैं और बंदा चल रहा है और पता नहीं। हाँ यही रहता है, है ना? बर्ड्स लगे हैं, कुछ और थिंक हो रहा है, कभी बॉयफ्रेंड के ख्याल आ रहा है, कभी गर्लफ्रेंड के ख्याल आ बहुत रहा लोग है। सोसाइटी में भी ऐसा होता है कि पीछे से बच्चा घंटी बजाता रहता है साइकिल की, बंदा हिलने को राजी नहीं है, क्योंकि बर्ड्स लगे चले आ गए। हाँ, मगर ये कि आप बर्ड्स लगा के घूमो, मगर ऐसा 10-15 मिनट अपने आप को दो या 20 मिनट दो जिसमें आपने बर्ड्स नहीं लगा रखी, यू शुड लिसन द साउंड कि चल रहा है कुछ, पानी बह रहा है, अगर कभी झरना है, बर्ड्स सिंग कर रही हैं, वो पत्ती कैसी है न, पेड़ की ऐसे ऐसे आवाज़ आ रही है, साए साए आवाज़ आ रही है, उस चीज़ों को तो ऑब्जर्व करो ना। तो ईयरबड्स लगा के गाना सुनने में तो फिर यही सही है। ठीक है, तो मैम इसी के साथ थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।